आप जुड़ रहे हो यहाँ पे पंजाब कोर्ट से धरने पे बैठे हमारे सारे बुजुर्ग। चैनल है हमारा पंजाब कोर्ट से हिंद केसरी न्यूज़। आज भिवानी में पैरा फोर्स के ऑर्डर कर दिए गए सरकार द्वारा। वहाँ पे जो धरना चल रहा था किसानों के खिलाफ, वहाँ पे पैरा फोर्स को ऑर्डर दे दिया गया, वहाँ पे बुलाई जा रही है। तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग बताएंगे कि भाई वहाँ पे क्या आगे की रणनीति रहेगी और क्या आगे का फिर हमारी तरफ से डिसीजन लिया जाएगा। जी नमस्कार। कल संयुक्त किसान मोर्चा के 35 संगठनों की रोहतक मीटिंग होती है और आज प्रमुखता से ट्रिब्यून वगैरह सब न्यूज़ को कवर किया है। एचटी लाइन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा करके एसकेएम और किसान संगठन ले रहे हैं। निमड़ीवाली में सरकार को अल्टीमेट दिया गया था। कई चरण की उपायुक्त से, कमिश्नर से और संबंधित अधिकारियों से मीटिंग भी हुई। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता किसान नेता रमेश दलाल टेबल पे 2.5 घंटे उनके साथ डिबेट भी होती रही। तो सरकार के पास किसान को देने के लिए और ये जस्टिफाइड करने के लिए कि ये लाइन जनहित में है या ये इसमें कंपनसेशन ये है, उस स्टैंड पे सरकार पीछे हटती नहीं। असमर्थता अधिकारियों ने दिखाई थी कि जिस सरकार के जैसे हमें निर्देश होंगे। तो अब किसान बातचीत से नहीं हटा। जब भी किसान को कहीं भी धरने चल रहे हैं इस एसटी लाइन को लेके, एक प्राइवेट डिस्कॉम इसी से 2 लाइनें पाकिस्तान में ये देशभक्त बिजली बेचेंगे। लेकिन जब इस देश के किसान का राज्य सरकारों का जो हिस्सा है इस लाइन में, ये 3 करोड़ प्रति एकड़ और 20,000 रुपये मासिक का भी यदि मुआवजा दिया जाए तो भी इनके जो प्रॉफिट है उसका बहुत छोटा सा शेयर है। और 27 गाँव जैसे अभी यहाँ से पंजाब कोर्ट से आगे हैं और 19 गाँव यहाँ पे पीछे पड़ते हैं। तो इनका ये लगाइए आप सारा गणित करके ये जो लीगल जो तरीका था, किसान बातचीत से पीछे नहीं हट रहा और आपके पास कोई लीगल फ्रेम नहीं इसका। तो बिजली कानून 2020 ड्रॉप हुआ, 22 ड्रॉप हुआ और चंडीगढ़ में अब स्कीम का जो राज्यपाल और सभी राज्यपाल को घेराव करने का देश में तो किसानों की 3 दिन उनका पड़ाव चलेगा। उसमें मुख्य मांग है ये एचटी लाइन की। उसके बावजूद यदि कानून को प्रशासन को अलग रखे, अगर प्रशासन भिवानी वहाँ अगर डिप्लॉयड करता है पैरा फोर्सेस, तो किसानों को भी जैसे आज ये धरने चल रहे हैं, सब धरनों से किसान उठ के और एक बड़ा पड़ाव यानी कि उसको आप छावनी में बदलना चाहते हो निमड़ीवाली गाँव को, तो ये चुनौती किसान इस सरकार को देता है कि यदि कानूनी आपको कुछ कहने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, तो कम से कम किसानों पे जब आपकी पुलिस काम नहीं करी, प्रशासन काम नहीं कर पाया, तो आप पैरा फोर्सेस का सहारा ले रहे हो। और पहले उस उपायुक्त से पूछता हूँ, क्या स्थिति ऐसी पैदा होगी कि बातचीत को छोड़ के किस स्थिति को आप जस्टिफाइड करके वहाँ पैरा फोर्सेस लगा रहे हो? तो वहाँ पे सभी किसान जुट जाएंगे और खट्टर सरकार इसको हल्के में ना लें। मैं पंजाब कोर्ट से सुप्रीम फौजी हूँ और वहाँ से जो आदमी आए हैं उन्होंने यहाँ बताया हमारे को वहाँ ऐसे मीटिंग हुई है और वहाँ पैरा फोर्स गए थे। लेकिन पैरा फोर्स में भी 36 बिरादरी में किसान है, वो पैरा फोर्स में भी किसान ही है। लेकिन उनकी आत्मा भी ये कहेगी कि तुम ये काम गलत कर रहे हो। और जो नेता बैठे हैं वे भी किसान हैं 36 बिरादरी में। तो अगर वे भी अपनी उसने ये सोचा जल्द है अब ये गलत हो रहा है, तो किसान के टेबल के ऊपर किसान से बात करें। किसान किसी विकास को नहीं रोक रहा, किसान केवल अपना भाई उसका तो नाश हो रहा है। तो किसान बीज का रास्ता चाहता है और बीज का रास्ता भाई ठीक है 3-3 करोड़ रुपये देते जाओ, हमारी कितने देते जाओ, कूनाट है। लेकिन ये ऐसे जो दबाएंगे तो इससे ये आंदोलन इतना तेज हो जाएगा, वहाँ सब लोग हरियाणा के भी, दिल्ली के भी और सारे किसान वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और वो काफ़ी मतलब दिक्कत हो जाएगी गवर्नमेंट को। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के यही कहते हैं, अभी भी जब गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोच विचार कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बात ये है कि किसान सिर्फ ये चाहता है कि अगर उसकी जमीन ली जा रही है तो उसको कम से कम मुआवजा तो दो, कुछ तो दो। ये तो नहीं है कि भाई कोई कैसे भी पूछ जाएगा। चलो हम बात करते हैं अपने युवा लोगों से। युवा नेता हमारे सत्येंद्र जी, वो बात करेंगे। मैं सत्येंद्र लोचर जी, दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा से। जो भिवानी में अगर उन लोगों के साथ प्रशासन ने कोई भी मतलब अपना बल प्रयोग करा
कोई भी फोर्स वगैरह लगाए, तो हमारा मंच यहाँ से उनको समर्थन वीडियो के माध्यम से दे रहा है। और हम वहाँ जाकर पहले भी गए हैं, हम उनकी पंचायतों में, हम वहाँ जाकर उनका समर्थन भी करेंगे। और फोर्स से एक दो हाथ करने को भी जो हमारा मंच है वो बिल्कुल तैयार है, और वहाँ जरूर पहुँचेंगे अगर ऐसा कुछ प्रशासन ने गलती करी तो। वहाँ WHO की जब एक स्टडी आ गई कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अपंग हो रहे हैं, पशु बांझ हो रहे हैं, और एक स्टडी आ गई वर्ल्ड लेवल के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि गांव ये रहने लायक नहीं है। वो पहले इतनी त्रासदी गांव झेल रहा है, यदि वहाँ पैरा फोर्सेज लगाते हो तो 2024 का ये नाजुक समय है खट्टर साहब मोदी जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सरकार इसमें जाती रहे, फिर किसान को आप जिम्मेदार